अब जहाँ तक पानी की बात आपने करी है, सड़कों की बात करी है, एक समय था हम और आप सबके सामने दिग्विजय सिंह जी की सरकार थी, कांग्रेस सरकार थी, तो सागर से भोपाल पहुंचने में करीब 7 घंटे लगते थे। तो पीडब्ल्यूडी मंत्री की गाड़ी खाली आई रोड खराब होने के से, और पीडब्ल्यूडी मंत्री ट्रेन से आए थे और ट्रेन से गए थे, ये हाल था। और सुर्खी के जनप्रतिनिधि के नाते मैंने आज सुर्खी विधानसभा के एक एक गांव में पानी की टंकी बनवाई है। आप जाके देख सकते हैं, बड़ी टंकियां हैं। उसमें आपने कांग्रेस का भी एग्जाम्पल दिया कि कैसे एक महामंत्री प्रदेश के 500 महामंत्री होते थे। तो आपको लगता है कि एक छोटा सा कार्यकर्ता जो अभी आपने बोला है कि बड़े पद पर अभी भी जा सकता है? लेकिन ये मैं जानता हूँ, कार्यकर्ता मैं भी एक जमाने में जेरई पंचायत का पंच था। श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स में आपका स्वागत है। शानदार कलेक्शन के साथ गहनों की दुनिया में आपका स्वागत है, जहां परंपरा और आधुनिकता का बेहतरीन संगम मिलता है। इस वक्त हम सागर शहर के रॉयल पैलेस में हैं, जहां पर सुर्खी विधानसभा क्षेत्र के तमाम भारतीय जनता पार्टी की यहां पर बैठक हुई। 11 साल मोदी सरकार के पूरे हो चुके हैं, विकास के कार्यों को लेकर यहां पर समीक्षा हुई। इस वक्त हमारे साथ में मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री माननीय गोविंद सिंह राजपूत हैं, जिन्होंने इस पूरी सभा का प्रतिनिधित्व किया है। सर, जो आज यहाँ पर मीटिंग हुई, किस विषय को लेकर हुई और क्या दिशा निर्देश दिए आपने कार्यकर्ताओं? देखिए, सभी कार्यकर्ता बहुत ही उत्साहित हैं और सभी कार्यकर्ता ये बात समझ रहे हैं, देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 11 साल बेमिसाल हैं। 11 साल के उनके सफल नेतृत्व में आज देश किन ऊंचाइयों पर पहुंच रहा है, और जिस विकसित भारत की कल्पना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की है, उस विकसित भारत की कल्पना को साकार करने के लिए सारे मंडल अध्यक्षों के पदाधिकारियों ने आज संकल्प लिया है। आपके भाषण को बड़ी गौर से सुन रहा था मैं। आपने सुर्खी विधानसभा क्षेत्र के गांव-गांव में पानी की टंकी का जिक्र किया और राहतगढ़ में वाटर सप्लाई की बात की कि कैसे वहां से राहतगढ़ से बिलहरा से होते हुए अब है ना सुर्खी क्षेत्र में जा रहा है। उसकी कहानी क्या है पीछे? कांग्रेस में भी मंत्री रहे, आप विधायक रहे और भारतीय जनता पार्टी में भी रहे, दोनों का कंपेरिजन आपने किया है। देखिए, कांग्रेस सरकार में विकास पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा। अगर दिया जा रहा होता तो आज कांग्रेस की इतनी दुर्गति पूरे प्रदेश में और देश में नहीं हो रही होती। सिर्फ अच्छे नारों से चुनाव नहीं जीता जाता। इंदिरा गांधी जी ने कहा था गरीबी हटाओ, और कांग्रेस ने कई साल शासन किया तो गरीबी तो नहीं हटी। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में देखिए आदमी कहां से कहां पहुंच गया। हर व्यक्ति को सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है। अब जहाँ तक पानी की बात आपने करी है, सड़कों की बात करी है, एक समय था हम और आप सबके सामने दिग्विजय सिंह जी की सरकार थी, कांग्रेस सरकार थी, तो सागर से भोपाल पहुंचने में करीब 7 घंटे लगते थे। यहाँ तक कि आपको मैं वाकया सुनाऊं, कांग्रेस के पीडब्ल्यूडी मंत्री थे स्वर्ण भाई पटेल, वो हमारी भतीजी की शादी में शामिल होने के लिए सागर आए थे, तो वो ट्रेन से आए थे। तो मैंने कहा आप ट्रेन से आए और आपकी गाड़ी खाली आई, तो उन्होंने कहा कि गाड़ी से आने लायक रोड नहीं बची है, 7 घंटे लगते हैं, मैं थक जाता हूँ, इसलिए मैं ट्रेन से आया हूँ। तो पीडब्ल्यूडी मंत्री की गाड़ी खाली आई रोड खराब होने के से, और पीडब्ल्यूडी मंत्री ट्रेन से आए थे और ट्रेन से गए थे, ये हाल था। आज आप देखिए 2.5 घंटे में भोपाल, 2.5 घंटे में जबलपुर, जहां भी पूरे देश में जाना हो सड़कें हैं, 4 लाइन है, 6 लाइन है। सुर्खी विधानसभा की बात करें तो गांव-गांव में सड़कें हैं, गांव-गांव में पानी है। एक जमाने में आप देखते थे, हमारी उम्र के आप सब लोग, कि पानी की टंकी दिखती थी तो हम सोचते थे कोई बड़ा शहर आ गया, कस्बा आ गया। शिवरा में पानी की टंकी थी, सुर्खी में पानी की टंकी थी, राहगढ़ में पानी की टंकी थी। आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में, हम सबकी मेहनत से और सुर्खी के जनप्रतिनिधि के नाते मैंने आज सुर्खी विधानसभा के एक एक गांव में पानी की टंकी बनवाई। आप जाके देख सकते हैं, बड़ी टंकियां हैं, नल जल योजनाएं हैं, पानी की सुविधा है। तो विकास लोगों के सिर चढ़ के बोल रहा है और दिख रहा है।
सभी कार्यकर्ताओं के विषय में आपने है ना उनके राजनीतिक भविष्य के बारे में बात की है कि पार्टी आगे जाके आपको है ना निष्ठा और प्रतिष्ठा के बेस पर अच्छा पद देगी यहाँ पे। तो उसमें आपने कांग्रेस का भी एग्जाम्पल दिया कि कैसे एक महामंत्री प्रदेश के 500 महामंत्री होते थे। तो आपको लगता है कि एक छोटा सा कार्यकर्ता जो अभी आपने बोला है कि बड़े पद पर अभी भी जा सकता है? भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसमें कार्यकर्ता का मूल्यांकन होता है। आज कार्यकर्ता प्रदेश का मुख्यमंत्री है, आज कार्यकर्ता ही देश का प्रधानमंत्री है, आज कार्यकर्ता ही हम सब लोग मंत्री हैं, आज कार्यकर्ता ही हमारे जिलाध्यक्ष हैं, कार्यकर्ता ही हमारे मंडल अध्यक्ष हैं और कार्यकर्ता भी हमारे पदाधिकारी हैं। इन्हीं कार्यकर्ताओं में से कल प्रदेश का और देश का नेता बनना है। भारतीय जनता पार्टी में सूक्ष्म मूल्यांकन होता है काम का। तो काम करने वाला व्यक्ति चाहे वो प्रथम पंक्ति में बैठे चाहे लास्ट की पंक्ति में बैठे, उसको जो सम्मान मिलना है उसको रोक नहीं सकता। एक आखिरी सवाल, राजनीतिक मतलब सभी लोग राजनीतिक पार्टी से जुड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी से। आपने अपनी स्पीच में अपना एक जिक्र किया था किस प्रकार आपने पंच से अपना राजनीतिक सफर शुरू किया, 20 सदस्यीय समिति की भी बात की थी। तो आपने कैसे स्टेप बाय स्टेप किया, वो कुछ शब्दों में आप बता दीजिए आपका सफर। तो कभी समय होगा तो बताएंगे, लेकिन ये मैं जानता हूँ मैं भी एक जमाने में जेरई पंचायत का पंच था। उसके बाद फिर मैं 20 सूत्री समिति में आ गया था, फिर जिला योजना समिति में रहा। मेरा कहने का तात्पर्य था कि ऐसे ही छोटी छोटी कमेटियों में आदमी आता है और उसको एक काम करने का अवसर मिलता है, उसी अवसर के सहारे वो आगे बढ़ता है। श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स में आपका स्वागत है। सच्चा सोना और कुशल कारीगरी, जहां हर गहना है एक कहानी और हर कहानी है एक खास पल। शानदार कलेक्शन के साथ गहनों की दुनिया में आपका स्वागत है, जहां परंपरा और आधुनिकता का बेहतरीन संगम मिलता है। सोने, चांदी और हीरे के अद्भुत डिजाइन आपके हर अवसर को खास बनाएंगे। हॉलमार्क प्रमाणित गुणवत्ता, शुद्धता की गारंटी, बेहतरीन डिजाइन, विशिष्ट नवरत्न चयन, जन्म के रत्न एवं हर राशि के लिए विशेष रत्न उपलब्ध, व्यक्तिगत डिजाइनिंग जो आपके आभूषण को अनुकूलित करे तो अपने विशेष दिन को और भी खास बनाएं। श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स के नवरत्नों और हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ हमारा पता है श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स, मेडिकल कॉलेज रोड, तिली वार्ड, सागर, मध्य प्रदेश।